ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सबसाहूणं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानां विद्यादर्पणयते। चेतिले चेतन चेत्या विना किं चालसि। रत्नाकरण सावकाचार्य सुमद्भद्राचार्य देवदार रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। 8 प्रकार की शुद्धियां की बात कही। पहली शुद्धि है भाव शुद्धि, काया शुद्धि दूसरी, तीसरी विनय शुद्धि, चौथी इरियापत शुद्धि, 5वीं भिक्षा शुद्धि की बात कल हमने की थी। भिक्षा शुद्धि का मतलब आहार। मुनिराज आहार के लिए निकलते हैं, आहारचर्या के लिए, दिन में एक ही बार अवग्रह पूर्वक, और किस किस प्रकार का अंतराय, कितने दोष, उद्दिष्ट भोजन का त्याग, ये सब आहार शुद्धि में है। आहार शुद्धि में भी 5 प्रकार के भेद कहें। गोचरी वृत्ति, भूक्षण वृत्ति, उदराग्नि वृत्ति, भ्रमर आहार वृत्ति और गर्त पूरण वृत्ति। बहुत जबरदस्त। हम भी हमारा जीवन इस तरह से हम जी सकते हैं। ये भोजन बनाओ, ये भोजन बनाओ। ये यहाँ से कंठ के नीचे जाने के बाद सब एक समान हो जाता है। ये अच्छा नहीं लगता है, ये अच्छा लगता है। ग्रत पूरण, ये खड्डा है ना, जठराग्नि का खड्डा पूरा करने के लिए। ब्रह्मर आहार, ब्रह्मर जैसा रहता है, वो रस चूसता है फूल का, लेकिन फूल को जरा भी हानि नहीं पहुंचाता। ऐसे मुनिराज आहार करते हैं, श्रावक को इतनी भी हानि नहीं पहुंचाते। उसके दिल को उदराग्नि प्रशमन, यानी कि जठर में अग्नि लगी है तो वो बस भोजन दे देंगे थोड़ा तो वो शांत हो जाएगा। अक्षमृक्षण वृत्ति मतलब एक स्थान से, क्या कहते हैं, साधु भी गुण रूप रत्नों से भरे हुए, ये अपनी देह अंदर आत्मा में गुण भरे हुए हैं, लेकिन वो गुण, वो संयम, वो ध्यान टिकाने के लिए ये आहार देना पड़ता है। गोचरी वृत्ति गाय की तरह अनेक स्थले अटक घास मिल जाए उसका भक्षण करे। वन की शोभा, वृक्षों की शोभा निहारती नहीं है। ठीक उसी तरह मुनिराज जहाँ पे आहार के लिए आए हैं, बस आहार करके वहाँ से निकल जाते हैं और कुछ करते नहीं हैं। इस तरह आहार, देखो, आहार के समय में ही मुनिराज और श्रावक का मिलना होता है। उपदेश के समय में भी इतना नहीं होता, लेकिन आहार के समय में मुनिराज का और श्रावक का मिलना जरूर होता है, तभी आपले होती है।
मुनिराज तो आहार के समय तो मौन व्रत रहते हैं, लेकिन वो उनका आहार समाप्त के बाद यदि 1-2 मिनट रुकना हुआ, हाँ, उपदेश के कथन श्रावक की बहुत ही योग्यता देखकर उपदेश के कथन 2-4 कहें तो वो समय सिर्फ रहता है, बाकी तो रहता नहीं है, बहुत कम रहता है। ठीक है, आगे अभी प्रतिष्ठापन शुद्धि, 6वें क्रमांक की शुद्धि है वो। देखो क्या कहते हैं, संयमी पुरुष, प्रतिष्ठापन, संयमी पुरुष अपने शरीर के नख, केश, कफ, नाक का मैल, मूत्र, मल आदि को देश काल जानकर विरोध रहित जीवों को बाधा नहीं हो, दूसरों के परिणाम मलिन न हो, ऐसे क्षेत्र में क्षिप्ते हैं, उन्हें उनके प्रतिष्ठापन शुद्धि होती है। संयमी मुनिराज की बात चल रही है। संयमी पुरुष, पुरुष यानी कि आत्मा, अपने शरीर के नख, केश, कफ, नाक का मैल, मूत्र, मल, आदि को देश काल जानकर विरोध रहित, किसी का विरोध ना हो, किसी कोई जीवों को बाधा ना पहुंचती हो, दूसरे के परिणाम मलिन नहीं हो, ऐसे क्षेत्र में क्षिप्ते हैं, उनके प्रतिष्ठापन शुद्धि होती है। गृहस्थ भी अपने शरीर का मल तथा जल, गृहस्थ भी अपने शरीर का मल तथा जल, कजोड़ा, भस्म, मिट्टी, पत्थर यत्न से फेंकता है, मतलब बहुत देखकर फेंकता है, यानी कि कोई किसी की जीव की हिंसा ना हो, इस तरह बहुत ही हिंसा के प्रति बहुत ही कहा है। 6 काय के जीवों की रक्षा करते हैं ना, श्रावक को भी करना है, ऐसा नहीं है श्रावक को छुट्टी है। 5 स्थावर और त्रस जीवों की रक्षा करना बहुत ही अनिवार्य है। हम लोग तो वो निकलते हैं ना बाथरूम में, वो निकलते हैं, अड़सिया निकलता है, कान खजूरा निकलता है, कितनी निर्दयता रहती है हमारी। कॉकरोच आदि तो नहीं होते हैं जल्दी इतने, बहुत वो रहता है कंट्रोल, लेकिन ये बहुत ही समझने जैसी बातें हैं भाई। ये जीवों की हिंसा का पाप बहुत बड़ा है। यत्न से फेंकता है, यत्न पूर्वक फेंकता है। जिस तरह छोटे बड़े जीवों की विराधना नहीं हो, जिस तरह छोटे बड़े जीवों की विराधना नहीं हो, किसी के साथ कलह विसंवाद नहीं हो, अपने शरीर को बाधा नहीं हो, दूसरे लोगों को ग्लानि उत्पन्न नहीं हो, उस प्रकार क्षेपना होता है। अपने शरीर को बाधा नहीं हो, दूसरे लोगों को ग्लानि उत्पन्न नहीं हो, उस प्रकार क्षेपना होता है, क्षेपना चाहिए। ठीक है, अभी आगे 6वां हुआ प्रतिष्ठापन, शयासन शुद्धि। शयासन शुद्धि साधु का प्रधान आचरण है। बहुत ही कम सोते हैं और करवट भी एक ही साइड करवट से सोते हैं, ऐसा नहीं सोते हैं, ऐसा नहीं सोते हैं, एक ही साइड, लेफ्ट तो लेफ्ट, राइट तो राइट। और यदि करवट बदलनी है तो भूमि भी परिमार्जन करते हैं और अपना जो ये शरीर को भी परिमार्जन करके वापस करवट बदलते हैं। हम तो कितनी करवटें बदलते हैं, गद्दी के ऊपर बिछाया हुआ रहता है गद्दा, पलंग के ऊपर आजकल तो पलंग होते हैं, आजीवन ऐसे कैसे बिछा हुआ रहते हैं,
महीनों महीनों तक। गद्दी तो कहाँ निकलती, चद्दर आदि निकलती होगी। ठीक है, देखो शयासन शुद्धि साधु का प्रधान आचरण है, जहां स्त्रियां, नपुंसक, चोरी, चोर, शराबी, शिकारी इत्यादि पापी जनों का आना जाना नहीं हो, जहां श्रृंगार, शरीर विकार, उज्जवल आभरण पहने स्त्रियां विचरण करती हो, वेश्याओं का क्रीड़ावन, बाग, गीत, नृत्य वाद्यंत्र से व्याप्त स्थानों को तो दूर से ही त्याग कर रहते हैं। अकृत्रिम पर्वतों की गुफा, वृक्षों की कोटर, शून्य ग्रह आदि आपके लिए नहीं बनवाए गए। आरंभ रहित स्थानों में तथा शुद्ध भूमि में शयन आसन करते हैं। गृहस्थ भी विषयों के विकार रहित, स्त्री, नपुंसक, दुष्ट, कलह, विसंवाद, विकथादि रहित, परिणामों की उज्ज्वलता जहाँ नहीं बिगड़े ऐसे स्थानों में शयन करता है। स्थान के दोष से परिणामों में दुर्ध्यान रहता है, दुष्ट चिंतन होता है। अतः अपनी जीविकादि का न्याय मार्ग से साधन करके निराकुल स्थान में ही शयन आसन करना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात कही है। शयासन बहुत ही कम नींद रहती है ना, अपने छडाला में, है ना। रात्रि के अंतिम प्रहर में कुछ समय के लिए एक अंतर्मुहूर्त से ज्यादा सोते नहीं है। मैक्सिमम एक अंतर्मुहूर्त रहता है, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा सोते नहीं है। तो वो कैसा कहा वहां पर, क्यों ज्यादा अंतर्मुहूर्त से ज्यादा सोएंगे तो उनका गुणस्थान गिर जाता है एक तो, और उनको डर रहता है कि मेरा रत्न कोई चुरा न ले। कौन से रत्न है? हीरा, मोती, जवाहरात क्या है? मेरा रत्न दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न जो प्रकट हुआ है वो कोई चुरा ना ले। ऐसी बातें हैं भाई। शयासन शुद्धि, ऐसा मतलब इतना सावचेती रखते हैं, अपना कुछ भी ना हो जाए उसकी बहुत ही सावचेती रखते हैं, और वो सावचेती हमें रखनी ही चाहिए। देखो ऐसे स्थानों, मतलब जहां पे अपना दुचिंतन हो, दुष्ट विचार आ जाए, दुचिंतन आ जाए, ऐसा दुध्यान हो जाए, ऐसी जगह पे अरे श्रावक को भी नहीं सोना चाहिए। मुनिराज तो बहुत ही कम अल्प समय के लिए उनका रहता है, लेकिन श्रावक को भी नहीं होना चाहिए। फिर आगे अंतिम शुद्धि है वाक्य शुद्धि। साधु पृथ्वी का एक आदि जीवों की विराधना की प्रेरणा रहित, कठोर, कटुक आदि पर पीड़ा के कारण वचन रहित, व्रतशील, संयम के उपदेश रूप वचन कहते हैं। हित, मित, मधुर, मनोहर वचन कहते हैं, वह वाक्य शुद्धि है। क्या कहा? साधु पृथ्वी का आदि जीवों की, पृथ्वी का एक आदि जीवों की विराधना की प्रेरणा रहित, मंदिर आदि बनाने के लिए नहीं कहते हो। मंदिर आपको बनाना है तो बनाओ, हमारे लिए मत बनाओ। पृथ्वी का एक आगे ना, 6 काय के जीवों की विराधना की प्रेरणा रहित, कठोर, कटुक आदि पर पीड़ा के कारण वचन रहित, व्रतशील, संयम, व्रतशील और संयम के उपदेश रूप वचन कहते हैं। मंदिर बनाने की प्रेरणा मुनिराज नहीं देते। क्या बात करते हो? हाँ,
आपको श्रावकों को बनाओ, बाकी मैं आपको परमिशन नहीं देता हूं, प्रेरणा भी नहीं देता हूं, क्योंकि वहां पे देखो, वहां पे पुण्य हो रहा है, होने वाला है, होएगा, वो बात अलग है, लेकिन वहां पे 6 गाय यानी पृथ्वी गाय के और बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है, बहुत सारे। वो हिंसा के भागीदार कौन बनेगा? हित मित मधुर मनोहर वचन कहते हैं, वह वाक्य शुद्धि है। गृहस्थ भी जितने वचन कहता है वह विवेक सहित कहता है। गृहस्थ भी जो भी वचन कहते हैं वो विवेक सहित कहते हैं। लोक विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, हिंसा के प्रेरक, असत्य, कटुक, कर्कश आदि वचन कभी नहीं कहता, कभी नहीं कहते। श्रावक भी नहीं कहते, मुनिराज को नहीं कहते, श्रावक भी नहीं कहते। लोक के विरुद्ध, धर्म विरुद्ध, हिंसा के प्रेरक, असत्य, कटुक, कर्कश आदि वचन कभी नहीं कहता। ऐसी 8 प्रकार की संयमियों को, ऐसे 8 प्रकार की संयमों की शुद्धि का विचार करता है, भावना रखता है, तो बहुत पापों से लिप्त नहीं होता, धर्म भावना की वृद्धि करता है। बहुत पापों से लिप्त नहीं होता और धर्म भावना की वृद्धि करता है, धर्म भावना की वृद्धि करता है। इस तरह की बातें, अपनी 8 शुद्धि की बातें कही, बहुत ही मतलब निरंतर। देखो, आत्मा शुद्ध है, लेकिन वो शुद्धता तक पहुंचने के लिए बाहर की क्रियाएं भी शुद्ध होनी चाहिए। तुम्हें शुद्ध आत्मा चाहिए ऐसे नहीं मिलेगा। तुम्हारी बाहर की प्रकृतियां अनर्गल रहेगी और तुमको शुद्ध आत्मा चाहिए और शुद्ध आत्मा मिल गया तो तुम उसको रखोगे कहाँ पर भाई? इसके लिए बहुत ही सावधानी पूर्वक तुम्हें ये कार्य करना है, बहुत ही सावधानी पूर्वक तुम्हें शुद्धि पूर्वक रहना चाहिए। इस मंगल भावना से अभी की बात पूरी करते हैं। आज समय थोड़ा कम है, कल देखेंगे अगली बात। इसके बाद का चैप्टर है तप भावना, तप की भावना करते हैं, उसकी बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे।